Friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited film कोल्ड ड्रीम गर्ल 2। ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हुई है और इसका डायरेक्शन किया है राज सांडिल ने, जिसमें आपको लीड रोल में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे नजर आएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी काफी पॉपुलर हुआ था, जो शायद आप सभी ने देखा होगा, और इसका सेकंड पार्ट भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है करमवीर को, यानी आयुष्मान खुराना को, जो जगराते में परफॉर्मेंस करता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो और उसके पिता कर्ज में डूबे हैं। साथ ही करम परी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन इस प्यार के बारे में परी के पिता को पता चल जाता है, जिनका नाम जयपाल होता है। लेकिन परी अपने पिता से अपनी शादी की बात कर चुकी होती है और अब परी करम के पास फोन करके कहती है और बताती है कि कल सुबह मेरे पापा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहे हैं, जो कि हमारी शादी की बात करने वाले हैं। लेकिन करम इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ, इसलिए करम को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। और अब परी के पिता करम के घर आते हैं शादी की बात करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि करम और उसके पिता दोनों ही कर्ज में डूबे हुए हैं और वो लोग बहुत ही गरीब हैं। इसलिए जयपाल शादी के लिए एक शर्त रखता है और 6 महीने में एक अच्छी नौकरी और बैंक बैलेंस के तौर पर 25 लाख की डिमांड करता है। जब तक वो शर्तें पूरी नहीं करता तब तक वो परी से शादी नहीं कर सकता। और करम इस शर्त के लिए हाँ भी कर देता है, क्योंकि उसे तो परी से किसी भी हालत में शादी करनी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब वो 6 महीने में 25 लाख कहाँ से लाएगा। यहाँ पर करम का दोस्त इस्माइल और उसके पिता जगजीत सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बन के बार में पैसा कमाने का तरकीब सुझाते हैं, क्योंकि करम भी ठुमके लगाने में माहिर है और करम के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पहुंच जाता है सोना भाई के डांसिंग बार में। वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग भर भर के पैसा लुटा रहे थे। करम यहाँ पर पूजा के गेटअप में आया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सोना भाई भी आ जाते हैं और पूजा को देखने के बाद उस पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि पूजा को कुछ आता भी है या नहीं। इसके बाद पूजा यहाँ पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर सारे आदमियों को उसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। सोना भाई के सामने पूजा हिट हो चुकी थी और सोना भाई को पूजा बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो इसे काम पर रख लेते हैं। अब अगले दिन करम जब कपड़े सुखा रहा होता है तब उसके पिता उसके पास आते हैं। दरअसल उन्हें लोन वाला बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था, इसलिए वो फोन करम को दे देते हैं। करम उस बंदे से पूजा बन के बात करता है और अपनी मीठी प्यारी बातों में उसे फंसाकर उसी से पेमेंट भी करवा देता है। अब आगे हम देखते हैं परेश रावल उर्फ अबू सलीम को, जिनके पास इस्माइल आता है। दरअसल इस्माइल अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है। यहीं पर अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकिया भी होता है। यहाँ पर अबू सलीम इस्माइल से कहते हैं कि वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि उन्हें अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी करनी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। उसे एक लड़की छोड़कर चली गई थी, तभी से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आया। तो इस्माइल के ऊपर अब शाहरुख की जिम्मेदारी भी है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है और उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करानी है। अबू सलीम की एक बेटी और भी है, जिसका नाम जुमानी है। जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई ही है और उन दोनों का तलाक होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि इस्माइल करम के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाना है और ये काम सिर्फ पूजा कर सकती है। करम इसके लिए मना करता है, लेकिन इस्माइल और उसके पिता के कहने पर उसे मानना ही पड़ता है। अब अगले ही दिन पूजा पहुंच जाती है अबू सलीम के घर पर एक साइकेट्रिस्ट बनकर। लेकिन अबू सलीम को पूजा बहुत पसंद आती है और अगर पूजा ने शाहरुख का इलाज कर दिया तो वो उसे अपनी बहू बनाएंगे। अब पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू करती है। काफी दिन तक वो शाहरुख के सामने लटके झटके लगाती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन शाहरुख को पूजा के चुंगल में फंसना ही पड़ता है और वो पूजा से प्यार कर बैठता है। उस घर में एक और लड़का था, जो था अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकिया। शौकिया को भी पूजा बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन उसके पिता अबू सलीम ने पूजा को शाहरुख के लिए पसंद किया है। अब अबू सलीम इस्माइल से बात करता है और कहता है कि पूजा को मैं अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि शाहरुख को पूजा बहुत पसंद आ गई थी। शाहरुख को ठीक करने में करम यानी कि पूजा को 10 लाख रुपए मिले थे। अब यहीं पर अबू सलीम के अब्बू भी होते हैं, जो कहते हैं कि अगर तुमने ये शादी करवा दी तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अब ये सुनने के बाद तुरंत ही इस्माइल दौड़ा दौड़ा करम के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन करम फिर से ये सारी बातें नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो पूजा से शादी करेगा, पैसा मिलने के बाद वो अगली सुबह ही वहां से भाग जाएंगे। अब ये सारी बातें जो है वो परी को भी नहीं बताई थी। अब धीरे धीरे शाहरुख और पूजा की शादी का दिन आ जाता है। पूजा तैयार हो रही थी, लेकिन उसे बहुत टेंशन और डर भी था।
उसे इस बात का डर था कि जब उन दोनों की शादी हो जाएगी और शाहरुख सुहाग रात के दिन उल्टी सीधी हरकतें करेगा तब क्या होगा। और अब फाइनली शादी हो जाती है। शादी के टाइम पर परी का कॉल परम के पिता के पास आता है, लेकिन वो उसे करम की शादी के बारे में कुछ नहीं बताते। अब रात को सुहाग रात का टाइम था, जहां पूजा शाहरुख के लिए दूध का गिलास लेकर जाती है और जानबूझकर गिलास को नीचे गिरा देती है और चिल्लाने लगती है कि ये बहुत बड़ा अपशकुन हो गया और अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर शाहरुख कहता है कि अब मैं नींद की गोलियां खा चुका हूँ, इसलिए हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद पूजा के सांस में सांस आती है। अगली सुबह पूजा यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन अबू सलीम के अब्बू गुजर जाते हैं, इसलिए वो पैसों की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब कुछ दिनों तक पूजा को उनके घर पर ही रहना पड़ेगा और घर में मौत हो जाने के बाद कोई शुभ काम भी नहीं होता, इसलिए अब इस्माइल की शादी भी रुक जाती है। पूजा यहाँ अबू सलीम के घर पर परेशान तो थी ही, साथ ही सोना भाई और उसके चाहने वाले भी उसे फोन करके परेशान कर रहे थे। यहाँ पर पूजा सभी को संभाल रही थी और अब एंट्री होती है करम की, जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था और उसके सामने आते ही वो जुमानी यानी सोना भाई की बीवी को बहुत पसंद आता है और कहती है कि सोना भाई से तलाक हो जाने के बाद वो करम से शादी करेगी। करम को जुमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन करम के पिता जगदीप को जुमानी बहुत पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए जगदीप पहुंच जाता है जुमानी के घर। लेकिन जुमानी यहाँ पर जगदीप को बहुत बुरी तरह डांटती है और भगा देती है। अगले सीन में हम पूजा को सोना भाई के डांस बार में देखते हैं। यहाँ पर सोना भाई पूजा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम उन दोनों बच्चों की मां बनना पसंद करोगी। लेकिन पूजा उसे कोई भाव नहीं देती, लेकिन मना भी नहीं कर पाती क्योंकि पूजा को पैसों की जरूरत थी। करम को लड़कियों के गेटअप में रहना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगी रह जाती है और लड़कियों के कपड़े लेकर घूमता रहता है। जुमानी भी हमेशा उससे लिपटने की कोशिश करती रहती है। परी भी ये सब कुछ नोटिस करती है, इसलिए उसे करम पर शक हो रहा था। अब एक दिन शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने का मन करता है और उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है और पूजा उससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जब शाहरुख उसे जबरदस्ती करता है तो उसके सिर से बाल निकल जाते हैं और उसकी पोल खुल जाती है। अब यहाँ पर पूजा उसे सारी बात बताती है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और इसी वजह से वो ये सब कर रहा है। करम कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पिता के कहने पर वो ये सब कर रहा है। सच्चाई जानने के बाद अब शाहरुख भी उसका साथ देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद अबू सलीम के घर वालों को पता चलता है कि पूजा मां नहीं बन सकती। ये जानने के बाद अबू सलीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि शाहरुख की एक संतान हो जो इस घर का वारिस बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब वो लोग पूजा को झड़वाने की बात कहते हैं और ये सुझाव देती है जुमानी। वो उसे जगह जगह पर ले जाती है और पूजा को झड़वाती है। अब वो शाहरुख और पूजा को नदी के पास ले जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं तो तीसरी डुबकी में सिर्फ शाहरुख बाहर आता है और पूजा बाहर नहीं आती। अब सभी को पता लगता है कि पूजा की डूबने से मौत हो गई और वो नदी में कहीं बह गई। अब अगले दिन पूजा के लिए एक शोक सभा रखी जाती है। तभी वहां पर पूजा का भाई बनकर करम आता है और वो यहाँ पर सभी को मार रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे की खातिर उसकी बहन को मार दिया है। वो यहाँ पर सभी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। लेकिन तभी करम के पास आता है इस्माइल और वो उससे कहता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को पता चल गया है और अब वो शादी कर रही है। अब करम वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि परी सच में शादी कर रही थी। जब यहाँ पर डांसिंग परफॉर्मेंस होने वाली थी तब वहां करम पूजा बनकर आता है और सभी के सामने सॉलिड परफॉर्मेंस देता है और आखिर में वो एक सॉलिड स्पीच देता है और बताता है कि लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनना पड़ता है और अपने प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन उसका प्यार ही आगे चलकर उसे नहीं समझ पाता। यहाँ पर करम सभी को एक लाइन कहता है और वो लाइन सभी के दिलों पर लगती है और फिर आखिर में परी के पिता शादी के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी ड्रीम गर्ल 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।